हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के सीजन 3 के 7वें एपिसोड के बारे में। अब तुम्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड और बचा है और फाइनली 6 एपिसोड को देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि 7वां एपिसोड ही वो था जिसमें व्हाट इफ वाली फीलिंग एक्चुअली में आई है, जहाँ पर थोड़ा बहुत मजा मुझे आया है क्योंकि इस पूरे एपिसोड में ना काफी सारी ईस्टर एग थे, काफी सारे नए कैरेक्टर थे और बहुत सारी चीज देखने को मिली है। एक प्रॉपर एपिसोड जिसे कहते हैं ना, वो हमें देखने को मिला है। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया एपिसोड देख के, आई होप आपको भी आया होगा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल ब्रेकडाउन, सारी ईस्टर एग, सारी डिटेल्स और सारे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेंडार, और ये वो वाला जेंडार है जो कि व्हाट इफ के सीजन 2 में हमने देखा था, जहां पर जो राज करी है वो करी है हमारी नेबुला। साथ हम देखते हैं कि नोवा प्राइम के कुछ बंदे जो है वो चैंपियन ऑफ हाइड्रा से लड़ रहे हैं। अब ये चैंपियन ऑफ हाइड्रा जो है ये हमने सीजन 1 में, सीजन 2 में और सीजन 3 में अब देख लिया है, मतलब ये तीनों सीजन में था। हम देखते हैं कि चैंपियन हाइड्रा जो है वो यहाँ पर जेंडार पे आकर हमला कर रहा है और हमें एक टीम देखने को मिलती है जिसमें नेबुला है, साथ साथ ग्रूट है और हमें कॉर्ग देखने को मिलता है। ये आके देखते हैं और डेफिनेटली ये बात सोचते हैं कि अब इसको हराना कैसे है। नेबुला के पास में योंडू को जो कंट्रोल करने वाला एरो वाला जो फिन होता है वो भी उसके पास में, जो कि उसने लास्ट सीजन में दिया था। फिर हम देखते हैं हमें कैप्टन कार्टर आती हुई देखने को मिलती है और कैप्टन कार्टर जो है वो इस यूनिवर्स में आ चुकी है। अब अगर तुम गौर से लोगोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कैप्टन कार्टर जो है वो आई है कैंग वाली शिप में। इस कैंग वाली शिप को तुमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर देखा था और कैंग जो है वो मल्टीवर्सल इसी से ट्रैवल करता था। इसका मतलब ये है कि कैप्टन कार्टर जो है वो अब मल्टीवर्स में अगर ट्रैवल उसको करना होगा तो वो इसी चिप का इस्तेमाल कर रही है। अब ये उसके पास आई कैसे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट हाँ हम देख सकते हैं कि जो कैप्टन कार्टर है वो यहाँ पे आ गई है और वो सबको बताती है कि अगर तुम अपना यूनिवर्स बचाना है तो हमें काम करने दो। ऑब्वियसली जो कैप्टन कार्टर है इसने सीजन 1 में और सीजन 2 में दोनों में जो चैंपियन ऑफ हाइड्रा था उसको हराया है और अब चैंपियन ऑफ हाइड्रा इधर आ गया है तो हराने का काम भी उसी का है। फिर हम देखते हैं कैप्टन कार्टर के साथ में कहोरी और बडी आती है और ऑब्वियसली ये दोनों जो है ये इसी टीम का पार्ट है। अब ये दोनों कैरेक्टर जो हैं, बडी को छोड़कर जो कहोरी है वो हमने लास्ट सीजन में ऑलरेडी देख रखी थी और वॉचर ने बोल दिया था कि तुम क्या करना चाहती हो, तो कहोरी ने बोला था कि मैं दुनिया में मदद करना चाहती हूँ और वो कैप्टन कार्टर के साथ हो गई थी। पुराना वाला सीजन देख लेना। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है कहोरी जो है वो आती है और बडी के साथ में चैंपियन ऑफ हाइड्रा को हराने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों मिलकर हरा नहीं पाते हैं और बुलाते हैं स्टॉर्म को। अब स्टॉर्म जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर जो है हमारी थॉर का काउंटर पार्ट प्ले कर रही है और ऑब्वियसली यहाँ पे आके वो बोलती है कि आई एम गॉडेस ऑफ थंडर। एक चीज और, जैसे ही स्टॉर्म जो इंट्रोड्यूस होती है ना, तुम्हें एक्समैन वाला म्यूजिक सुनने को मिलेगा, गौर से सुनना। Do you have Thor on the team? मुझे तो बहुत ही बढ़िया ये ईस्टर एग लगा। इसके अलावा अगर तुम देखो बर्डी के बारे में अगर हम बात करें तो बर्डी वही कैरेक्टर है जो कि हमने 2 एपिसोड पहले देखा था, यानी कि डार्सी और जो हमारा हावर्ड रक की जो बेटी हुई थी यही बर्डी है। उस वक्त मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इस एपिसोड के अंदर आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि हावर्ड और डार्सी जो है वो मिलकर इसको कॉल करते हैं और हावर्ड बोलता भी है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये किया था वो किया था। तो हाँ, ये चीज़ कंफर्म है कि बर्डी जो है वो हावर्ड और डार्सी की बेटी ही है और वही बीइंग है जो हमने पुराने एपिसोड में देखा था। फिर हम देखते हैं सारे के सारे जो लड़कियां हैं मिलकर जो है वो चैंपियन ऑफ हाइड्रा को हरा देती हैं और नेबुला बोलती है कि तुम्हारे लिए तो ये रोज का काम ही होगा। तो कैप्टन कार्टर बोलती है हाँ भाई हमारे रोज का काम है। जैसे कि मैंने बोला कि अगेन ये ऑलरेडी पुरानी यूनिवर्स में चैंपियन ऑफ हाइड्रा को हरा चुकी हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि ऊपर से 3 शार्ड गिरते हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखे थे, जब बाकियों के वॉचर ने जो हमारा UR2 वॉचर है उसको पकड़ा था, तब ये जो मल्टीवर्स के जो यूनिवर्स के जो शार्ड है ये हमारे नीचे के गिरे थे, जहाँ से जो वॉचर है वो ऑब्जर्व करता था। यहाँ पर जैसे इनके सामने आते हैं तो यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और क्योंकि कैप्टन कार्टर जो है वो तो UR2 से ऑलरेडी मिल चुकी है, डायरेक्टली उससे बात कर चुकी है, तो वो समझ जाती है कि कोई ना कोई गड़बड़ है और वॉचर जो है वो मुसीबत में है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है व्हाट इफ का जो इंट्रोडक्शन है वो, लेकिन एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर अब जो है वो वॉचर जो है वो उसको नैरेट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे एक तरह का रेफरेंस मुझे लगा, एक तरह का डिटेल मुझे लगी कि भाई देखो अभी जो है वॉचर जो है वो नैरेट कर रहा था बाकी के एपिसोड के अंदर, लेकिन अब जो है वॉचर को पकड़ लिया है तो अब जो है वॉचर नैरेट नहीं कर रहा है, कोई बड़ा वॉचर नैरेट कर रहा है। तो या आई लाइक दैट। फिर हमें देखने को मिलता है जो बड़े वॉचर्स हैं वो UR2 को बोलते हैं कि तुमने कसम खाई थी कि तुम इंटरव्यू नहीं करोगे, बट तुम बार बार में इंटरव्यू कर देते हो, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है UR2 बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि लेकिन कसम तो तुमने भी खाई है, तुम भी इंटरव्यू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो बड़े वॉचर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हाँ हमने कसम तो खाई है कि हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम स्पेस टाइम को छेड़ोगे तो हमें इंटरव्यू करना पड़ेगा और ये भी हमने कसम खाई है। फिर हमें एक लैब जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जो कैप्टन कार्टर है और जो स्टॉर्म है वो एनालाइज कर रही है कि शार्ड जो है वो आए कहाँ से हैं। इसी के साथ में अगर तुम देखोगे तो हमें कहोरी और बर्डी जो है वो फूसबॉल खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं और इस फूसबॉल टेबल के ऊपर बहुत सारे मार्वल के कैरेक्टर हैं। चलो बताता हूँ कौन कौन है। अब वैसे तो थोड़ा हार्ड है सारे के सारे कैरेक्टर बताना, लेकिन जो एक्चुअली में दिख रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे तो कैंग है, ये जो है ये आयरन फिस्ट है
उस साइड अगर तुम देखोगे तो तुम्हें स्कारलेट विच देखने को मिलेगी और वोल्वरिन का कंधा देखने को मिलेगा, और इन दोनों के बीच में मिस्टीक देखने को मिलती है। बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें थानोस देखने को मिल रहा है। राइट साइड में आ रहे हैं तो इस साइड है लूक केज, उसके उधर है रेड स्कल। बीच में देखेंगे तो ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर के उधर है ज़ीमो, और ब्लैक पैंथर के सामने है प्रॉक्सिमा मिडनाइट, और प्रॉक्सिमा मिडनाइट के पीछे है मैग्नीटो। और लेफ्ट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें अल्ट्रॉन भी देखने को मिलेगा, साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी है। और 2-3 कैरेक्टर की अगर बात करें तो हमें गैलेक्टस देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पे मेरे को बड़ा वाला लोकी भी देखने को मिल रहा है, और डॉक्टर डूम भी देखने को मिल रहा है। गौर से देखोगे तो तुम्हें डॉक्टर डूम भी देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो हमें रोग देखने को मिलती है, और फैंटास्टिक फोर से सू स्टॉर्म देखने को मिलती है। इसके अलावा 1-2 कैरेक्टर और हो सकते हैं, जैसे ये कैरेक्टर लोकी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। और बाकी कोई कैरेक्टर मुझे दिख नहीं रहा, और तुम्हें दिख रहा हो तो जरूर बताना। अब डेफिनेटली ये जो टेबल है ये मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से आई है और उनको इन कैरेक्टर्स का नेम पता कैसे है, बट मुझे लगता है कि जैसे कैप्टन कार्टर जो है उनके साथी जो है वो मल्टीवर्स के अंदर जंप करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारे कैरेक्टर से उनका जो है एक तरह से मीटिंग जो है वो ऑलरेडी हो रखा है, इसलिए फूसबॉल के कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर एग हो, जो कि मॉल वाला ने बोला हो कि चलो यार पुराने सारे एपिसोड में कोई ईस्टर एग नहीं दिया, ये लो भर भर के ईस्टर एग ले लो। काफी बढ़िया मुझे लगा। फिर हम देखते हैं जो बर्डी है वो एक आइडिया देती है कि हम इन शार्ड का इस्तेमाल करके अपनी शिप के अंदर इसको लगाकर एक मल्टीवर्सल जंप कर सकते हैं और वॉचर को बचाने जा सकते हैं और 5th डायमेंशन में जा सकते हैं। तो अगर तुम्हें याद है तो मैं बता देता हूँ, जो हमारे 3 डायमेंशन है उसमें तो हमारा वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। 4th जो डायमेंशन है उसको कहा जाता है टाइम, और जो 5th डायमेंशन है उसको कहा जाता है स्पेस। तो ऑब्वियसली ये जो हमारी 5th डायमेंशन है उसमें जाने की बात कर रहे हैं, और जो वॉचर है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। तो बर्डी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बढ़िया सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो जानकारी बहुत रखती है, जो चेन की चेयर उसको मॉडिफाई करती है और एक शार्ट जो है वो उसके अंदर उसको लगाती है। उसके बाद वो तैयार होते हैं सारी की सारी मल्टीवर्स जंप को करने के लिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो मल्टीवर्स जंप है वो नहीं हो पाती और शिप जो है वो तबाह हो जाती है, और ऑब्वियसली अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है इसके ऊपर जाने का। लेकिन स्टॉर्म बोलती है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी तुमने ट्राई कर ली, अब कुछ और ट्राई करते हैं, और वो लेके जाती है एसगार्ड, शायद मेरे ख्याल से एसगार्ड ही है, और वहाँ पर जाकर वो एक मैजिकल स्पेल पढ़ती है। सारे जो फादर्स हैं, जो उसके गॉड इन गॉडेस हैं, उनकी पावर का इस्तेमाल करके वो दूसरे शार्ड के ऊपर बहुत जोर से म्योनियर को मारती है और सोचती है कि एक पोर्टल खुलेगा जिससे हम चले जाएंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। अगेन जो स्टॉर्म है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो 5th डायमेंशन में जा पाए, और जो सेकंड शार्ड है वो भी खराब हो जाता है। तो अब इनके पास कोई चॉइस नहीं बची, क्योंकि पहला शार्ड भी खराब हो गया और दूसरा शार्ड भी खराब हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो है हमें एक सजेशन देखने को मिलता है, और ये पता चलता है कि एक ही बंदा था जिसने 5th डायमेंशन देखी थी, वो था अल्ट्रॉन। अब ये जो अल्ट्रॉन है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है, जिसको आपने सीजन 1 में ऑलरेडी देख रखा है। और अगर तुम्हें याद है तो मैं याद दिला देता हूँ, जब इसका ट्रेलर आया था व्हाट इफ की सीजन 3 का, तब सारे लोग बोले थे अपोकलिप्स है, और मैंने बोला था ये विजन है अल्ट्रॉन वाला, और देख लो ये विजन ही है अल्ट्रॉन वाला। हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो है जो एक प्लान बनाते हैं कि भाई चलो अब विजन को पकड़ते हैं, विजन के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे, और अगर वो नहीं मानेगा तो उसको हरा देंगे। फिर हम देखते हैं कैप्टन कार्टर जो है वो खुद ही एक शार्ड लेकर बाकी के लोगों को पीछे छोड़कर, ताकि वो मरे ना, मल्टीवर्सल जंप लगाती है और अल्ट्रॉन के पास पहुंच जाती है। अल्ट्रॉन के पास वो जैसे ही पहुंचती है, हमें पता चलता है कि अल्ट्रॉन जो है वो ये बात समझ चुका है कि भाई इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। जो पीस है उसका मतलब ये नहीं होता कि ह्यूमैनिटी को और सारे के सारे लोगों को खत्म हो जाए। पीस और क्वाइट दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जहाँ पर जो है डेफिनेटली जो अल्ट्रॉन है वो कैप्टन कार्टर की मदद करने को तैयार है, लेकिन जो अल्ट्रॉन है बाकी के बंदों के पास आता है और बाकी के बंदों को बोलता है कैप्टन कार्टर जो है वो जा चुकी है। सबको लगता है, बर्डी को, स्टॉर्म को, और जो हमारी कहोरी है उनको लगता है कि शायद अल्ट्रॉन ने इसको मार दिया। वो अल्ट्रॉन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अल्ट्रॉन जो है अपने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके उनको रोक देता है और बोलता है मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। फिर वो अपनी गाता गाता है किस तरह से मैंने दुनिया को देख लिया है, और बताता है कि बड़ा वाला वॉचर आया और वो तुम्हारी कैप्टन कार्टर को ले गया, और अब जो है इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अल्ट्रॉन जो है डेफिनेटली की मदद करके कैप्टन कार्टर के पास इनको लेके जाए, और कहीं ना कहीं वॉचर को भी बचाए और कैप्टन कार्टर को भी बचाए। फिर ये सारे के सारे जो है वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें अल्ट्रॉन जो है वो लास्ट शार्ड को अपनी बॉडी के अंदर समेट लेता है और वो सब कुछ देख पाता है, क्योंकि अब उसके पास सारी पावर्स आ चुकी हैं। वो इन्फिनिटी स्टोन भी उसके पास में है, साथ साथ उसके पास वो शार्ड भी आ चुका है जो 5th डायमेंशन का है, जिसका इस्तेमाल करके वो इन इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल किसी भी यूनिवर्स में कर सकता है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं दोबारा याद दिला देता हूँ कि इन्फिनिटी स्टोन जो है वो एक ही यूनिवर्स के अंदर काम करते हैं, दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि शार्ड का इस्तेमाल करके ये इस इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल दूसरे यूनिवर्स में भी कर पाए। तो हाँ, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। फिर लास्ट में देखने को मिलता है कि जो अल्ट्रॉन है वो शार्ड का इस्तेमाल करके शिप में बैठ जाता है, और सारे के सारे बंदे जो हैं वो मल्टीवर्सल जंप लगाने के लिए तैयार है, और यहाँ पे लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में यानी कल के एपिसोड में कंफर्म हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अब मुझे लगता है कि इस एपिसोड के एंड में हमने देख लिया है कि जो वॉचर है उसको ढूंढने के लिए सारे के सारे बंदे जा रहे हैं, और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जो है वो उनके साथ है। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जो कल वाला एपिसोड आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या होगा,
मुझे लगता है कि अब ये जो सारे के सारे कैरेक्टर है ना, ये हमें लाइव एक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब अगली बार जब भी तुम कैप्टन कार्टर को या कहोरी को या बर्डी को या फिर वॉचर को देखोगे ना, ये कैरेक्टर हमें लाइव एक्शन में देखने को मिलेंगे। ये बात ऑलरेडी हमें कंफर्म है कि कहीं न कहीं कैप्टन कार्टर जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर होने वाली है। तो मुझे लगता है कि वॉचर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उस मूवी के अंदर एक बढ़िया तरीके से काम कर सकता है और मुझे लगता है कि हाँ, डूम्सडे के अंदर वॉचर देखने को मिलेगा। तो कल के एपिसोड में चाहे कुछ भी हो, अभी तो हम ये नहीं कह सकते क्या होने वाला है, बट मुझे लगता है कि ये व्हाट इफ का जो सीज़न है खत्म होने के बाद में ना, ये चीज़ हमें कंफर्म हो जाएगी कि सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो हमें लाइव एक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब रियल वाली मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली अब व्हाट इफ का सीज़न तो आने वाला है नहीं, तो इन कैरेक्टर्स को अगर हमें देखना है तो व्हाट इफ के अलावा कहाँ देख सकते हैं? लाइव एक्शन मूवीज़ के अंदर देख सकते हैं ऑब्वियसली। कहोरी बढ़िया कैरेक्टर है, कैप्टन कार्टर ऑलरेडी हमने देख रखी है, बट वो वाली कैप्टन कार्टर तो निकल ली है। तो या आप हमें देखने को मिलेंगे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन होता क्या है, अब वो कल वाले एपिसोड में पता चलेगा, उसके बारे में तो हम कल ही बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।